अब देखिए प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का डेफिनेशन कहा जाता है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच शोज द रिलेशन नॉन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। इसको हम हिंदी में भी कह सकते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रह करके उनके संबंधों को बताता हो, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही राइट्स विद अ पेन। ये विद क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है। इस तरह से इसमें जितने भी तरह के प्रीपोजिशन हैं सारे का एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। इसके 4 काइंड्स होते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद तीसरा है सम अदर प्रीपोजिशन और चौथा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इस तरह से ये सारे प्रीपोजिशन जिसके अंतर्गत जो वर्ड मीनिंग है, इसमें ये भी देखना है कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जैसे है तो कुछ वर्ड मीनिंग इसमें है जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन में भी आपको मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों में प्रयोग होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, समय को बताने के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सब भी है। उसके बाद सम अदर प्रीपोजिशन मतलब और भी कुछ प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग और भी तरह से किया जाता है। इस सब का प्रयोग इसमें एक एक करके दिया हुआ है। आप इस सब को एक बार रीड कर लेना है, इसके अंतर्गत जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उस सबको देख लेना है। इतना देखने के बाद में आपको इतना तो ज़रूर पता चल जाएगा कि बेसिक का मतलब होता है जो बेसिक बातें होती है। अब जैसे एट का प्रयोग हम जानते हैं कि छोटे स्थान, गांव तथा पता को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव एट सौरिया मतलब छोटा सा गांव का नाम है। शी वॉज बोर्न एट जयनगर मतलब किसी का जन्म जो है जयनगर एक छोटा सा स्थान है। इस तरह से कह रहा है कि इनका प्रयोग इसका प्रयोग महादेश, देश, राज्य तथा बड़े शहरों के नाम के पहले किया जाता है। जैसे वी लिव इन इंडिया। अब इंडिया तो एक छोटा सा देश या गांव नहीं, एक बड़ा देश है। ही लिव्स इन मुंबई, मुंबई एक बड़ा शहर है। इस तरह के मतलब से सेंटेंस में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं शब्दों के पहले। उसके नीचे दिया हुआ है यूज ऑफ एट, इन, ऑन एंड बाय। 4 का प्रयोग है। एट का प्रयोग इसका प्रयोग निश्चित समय को बताने के लिए प्रयोग किया था, यानी कि एक एक शब्द का प्रयोग जो है एक से अधिक तरह से भी किया गया है। तो सारे का ये बेसिक रूप से जितना भी यूज है इसका सब इसमें दिया हुआ है। ही केम एट 6 o'clock। अब जैसे यहाँ पर देखिए ओ क्लॉक का मतलब हम टाइम को बताने के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मंथ, ईयर, आवर, मिनट्स आदि का बोध कराने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आई शैल कम इन ए मंथ मतलब एक महीना के अंदर। इन ए मंथ का मतलब क्या? एक महीना के अंदर मैं आऊँगा, उसको बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन का प्रयोग, इसका प्रयोग दिन तथा तिथि के नाम के पहले होता है। जैसे ही कम्स ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। इस तरह से अगर दिया रहेगा तब समझ जाएंगे हम ऑन की बात। इसका प्रयोग तक के अर्थ में निर्धारित समय तथा तिथि के प्रसंग में भी हो जाता है। जैसे ही कम्स हेयर बाय 6 o'clock। ये बाय का प्रयोग है, यहाँ पर बाय दिया हुआ है। बाय का प्रयोग यानी कि बाय का यूज यहाँ पर दिया हुआ है चारों में से। अब यूज ऑफ बिटवीन एंड अमॉन्ग का प्रयोग, बिटवीन मतलब होता है दो के बीच अगर कोई बातें हो रही है उसको बताने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और अमॉन्ग का प्रयोग है कि अमॉन्ग का प्रयोग हम करते हैं 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक के व्यक्ति या वस्तु रहे तो 2 या 2 से अधिक का मतलब समझे, या 3 से अधिक। सी का मतलब होता है उसको लेकर और के का मतलब होता है उसको छोड़कर। इस तरह से अब जैसे मोहन सोहन के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। मोहन, सोहन एंड राजू 3 व्यक्ति है तब भी वहाँ पर अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। बिटवीन
का प्रयोग दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच की बात को सूचित करने के लिए किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल मोहन एंड सोहन क्वारल बिटवीन देमसेल्व्स। उसके बाद यहाँ पर है एमोंग का प्रयोग, इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच की को सूचित करने के लिए किया जाता है, जैसे द 6 ब्रदर्स क्वारल्ड एमोंग देमसेल्व्स, 6 भाई। यूज ऑफ इन और इनटू, इन और इनटू का प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है। इन और इनटू में इसमें दिया हुआ है कि इन का प्रयोग, इसका प्रयोग स्थिरता को के बोध को बताने के लिए किया जाता है, जैसे देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास। अब स्थिरता का मतलब होता है क्लास में अगर बच्चे हैं तो इसका मतलब क्या, वो वहाँ कूद नहीं रहे, आराम से बैठे, तो इन होगा। नीचे दिया हुआ है इनटू, यूज ऑफ इनटू, इनटू का प्रयोग, इसका प्रयोग गति को बोध कराने के लिए किया जाता है। गति का मतलब होता है, अब जैसे यहाँ पर कह रहा है द बॉयज फेल इनटू द वेल, अगर कोई लड़का कुएं में अगर गिरेगा तो आराम से नहीं गिरेगा, एकदम थरथराते हुए गिरेगा, तो गति को बताने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लास, अगर स्टूडेंट क्लास में प्रवेश कर रहा है तो खड़ा है और सीधे इंटर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, चल करके जाएगा। जब ये शरीर हमारा गति में रहेगा तो हम उसको इनटू करेंगे। यूज ऑफ फॉर एंड सिंस, फॉर और सिंस का प्रयोग, फॉर के प्रयोग में पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया जा चुका है। बहुत सारी ऐसे यूज है जो आप पहले भी जानते हैं। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताते समय हम फॉर सिंस का प्रयोग बताते हैं। फॉर सिंस का प्रयोग में आपको बताया जाता है कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटा 4 घंटा, 2 दिन 4 दिन, 2 महीना 4 महीने, 2 वर्ष 4 वर्ष, ऐसे रहेगा तो। और सिंस में, सिंस का प्रयोग में पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय, अनिश्चित समय, निश्चित समय नहीं अनिश्चित समय, और पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। सुबह से, शाम से, रात से, जनवरी से, 2005 से, बचपन से, इस तरह से रहेगा तो समझ जाएंगे हम कि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। वही बातें इसमें लिखी हुई है। एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एक एग्जाम्पल दोनों में लिखा हुआ है। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से इस किताब को पढ़ता आ रहा है। नीचे दिया हुआ है सिंस का प्रयोग, इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को बताने वाले शब्द, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, जनवरी से, 2005 से, बचपन से, इस तरह से रहेगा तो। एग्जाम्पल, आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक्स का भी अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे जिस टाइम डिनोटर वर्ड के शुरू और अंत का पता चल जाए तो फॉर का प्रयोग कर लेंगे। शुरू और अंत का मतलब, अब जैसे कहेगा 2 घंटा, तो कभी भी 2 घंटा शुरू होगा तो फिक्स है कि वो मतलब से 2 घंटा के अंदर में क्या हो जाएगा,